की जा रही हैं जो कि 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मुनक्किद हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान में भी ये सरगर्मियाँ जारी हैं। इनका मकसद जो है ख़वातीन पर तशद्दुद का ख़ात्मा और ख़वातीन को बराबरी के सतह पर तरक्की, इज़्ज़त व इहतराम के वो मौक़े फ़राहम करने हैं जिसका वो हक़ रखती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनको वो मकाम और तरक्की के वो मसावी मौक़े फ़राहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आज हम आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की 49% से ज़्यादा आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का शोबा हो, डिजिटल मीडिया हो, जो भी शोबा हो, ख़वातीन का किरदार रोज़ रोशन की तरह अयां है। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम मुल्तान में पाकिस्तान डेवलपमेंट अलाइंस, आवाज़ फाउंडेशन, शऊर तरक्याती तंजीम और बाकी जो हमारे सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, सवेल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, होप अलाइव, ये तमाम इदारे मिलकर हम सरगर्मियों का आगाज़ कर रहे हैं और ये बावर कराना चाहते हैं हुकूमत वक्त को कि ख़वातीन से मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं उनको फौरी हल किया जाए और तशद्दुद के ख़ात्मे की जो लहर हमारे मुआशरे में है, ख़ासकर जनूबी पंजाब में जो तशद्दुद की लहर है, इसकी रोकथाम के लिए न सिर्फ मौसर इक़दाम किए जाएँ बल्कि जो मुरवजा कवानीन हैं उन पर भी फिलफौर अमल किया जाए। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए हुकूमत ने 2000 रुपये माहाना के हिसाब से फ़ंड देने का जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद तो हुआ है, लेकिन महंगाई के इन हालात में 2000 रुपये जो हैं वो ख़वातीन के लिए न काफ़ी हैं। मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वह बुज़ुर्गों के लिए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हों, जिनको आपने 2000 रुपये महीना देने का सिलसिला शुरू किया, इसमें इनकी रकूम में इजाफ़ा किया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में महंगाई के इस दौर में अपने आप को सर्वाइव करने का के हवाले से कदम बढ़ा सकें। आज मैं ये भी बात आपके साथ करना चाहूँगा कि मुल्तान और जनूबी पंजाब में ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद की जो लहर है वो रोज़ बरोज़ न सिर्फ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इन हालात में मैं समझता हूँ कि मुल्तान में वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, दारुल अमान है, ये वो इदारे हैं जो ख़वातीन को लीगल सपोर्ट देने के लिए सरगर्म अमल हैं और हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए हम हर जगह पर मैदान अमल में हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि ख़वातीन को इलाज मुआलजे की वो मसावी सहूलतें फ़राहम किया जाएँ। बच्चियों को और जो है तालीम की सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत नई स्कीमों का इजरा करे और साथ ही साथ लोगों की वेलफेयर के हवाले से, गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से जो हुकूमती सरगर्मियाँ हैं, ख़ासकर बैतुल माल है या महकमा ज़कात है, जिससे लोगों की मदद होती थी, लेकिन आजकल वो सारा प्रोसेस रुका हुआ है। हमारा आज के इस दिन के मौके पर ये मुतालबा है कि उन इदारों को फ़ाल किया जाए और ताकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हुकूमत पंजाब ने लोगों की वेलफेयर की सरगर्मियों को तो जारी रखा हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस हवाले से जो कमेटियाँ हैं वो गैर फ़ाल हैं। कमेटियों में सिविल सोसाइटी को भी मुतहरिक करने के लिए कमेटियों को फ़ाल किया जाए ताकि हमारा मुआशरा साजगार माहौल की तरफ आगे बढ़ सके। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम मुल्तान शहर में सिविल सोसाइटी के इदारे, पाकिस्तान डेवलपमेंट अलाइंस हो या बाकी सिविल सोसाइटी के इदारे हों, हम न सिर्फ शहर में ख़वातीन की बेटरमेंट के लिए काम करें बल्कि गांव हों या देहाती इलाकों, वहाँ वो भी हमारा फोकस है। मतलब हमने दस्तकारी सेंटर बनाए हुए हैं, हमने ख़वातीन की रिहेबिलिटेशन के लिए वहाँ पर मेडिकल सेंटर्स को हम सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमने मुल्तान में ख़वातीन की बेहतरी के लिए दीवार एहसास भी बनाई हुई, जहाँ पर हम अब सीज़न शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम ख़वातीन को, बच्चियों को लिबास फ्री फराहम करते हैं। तो ये वो सारी सरगर्मियाँ हैं जो कि ख़वातीन की बेहतर माहौल को उजागर करने के साथ साथ ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए भी हम आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और आज मैं आप मीडिया का भी इंतहाई ममनून और मशकूर